कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का सम चालू करते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड टाइप। TY BCom सेमेस्टर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है। फरवरी 2024 का और इसका सब्जेक्ट कोड है 83007। क्वेश्चन 4 चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसी सामने ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन कॉस्ट लेजर ऑफ अमृत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2022। 20 मार्क के लिए ये सम पूछा था। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट में WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स लेजर अकाउंट डेबिट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडिंग। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसी डायग्राम वाइज देखें तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये एरो मार्क आएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये फॉर्मेट अपने को यूज़ करना है। मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, तो ये गोडाउन से रॉ मटेरियल हमने मशीन में डाला प्रोडक्शन के लिए। डायरेक्ट वेजेस, तो वेजेस पेड और वेजेस एब्जॉर्ब्ड। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा किया हमने, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। सेलिंग ओवरहेड्स इनकर्ड, सेलिंग ओवरहेड्स इनकर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड रिकवर्ड, सेलिंग ओवरहेड्स रिकवर्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र होता है और सेल्स, ठीक है, सेल्स टू कस्टमर। नेक्स्ट पेज पे दिया है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट द एंड, WIP का क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड, फिर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, स्टोर्स का क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड, तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर, WIP कंट्रोल, फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट एंड कॉस्टिंग P&L अकाउंट। सी आपके रेफरेंस के लिए मैंने जर्नल एंट्री पास करके रखा है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कम्स इन, तो रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू CLC अकाउंट। मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, तो गोडाउन में रॉ मटेरियल पड़ा था उसको उठा के मशीन में डाला, तो WIP इज रिसीवर, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, तो डायरेक्ट वेजेस, तो वेजेस पेड, वेजेस टू कैश, तो यहाँ पर वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, तो फैक्ट्री ओवरहेड पेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश के बदले में CLC। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड, तो सेलिंग ओवरहेड टू कैश के बदले में सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल टू CLC। फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड, तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्सॉर्ब टू प्रोडक्ट, तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकवर्ड, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और सेल्स मतलब कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स के बदले में हम लोग लिखेंगे CLC टू सेल्स अकाउंट। ना भी से हम लोग इसका पोस्टिंग करते हैं। मैंने ऑलरेडी लेजर अकाउंट्स बना के रखा है, कॉलम्स ड्रॉ करके रखा है। तो स्टार्ट विथ ट्रायल बैलेंस, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ओपनिंग डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। WIP का ओपनिंग बैलेंस, तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 और CLC का क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 99,000। ना अभी सी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कम्स इन, तो स्टोर्स लेजर में आएगा टू CLC अकाउंट 1,50,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा CLC में, क्रेडिट में
बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,50,000। मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उठा के हमने मशीन में डाला, तो WIP इज़ रिसीवर। तो यहाँ पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 95,000। रॉ मटेरियल गोइंग आउट, तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। बाय वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट 95,000। डायरेक्ट वेजिस पेड, तो वेजिस पेड तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू CLC, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल में बाय वेज कंट्रोल अकाउंट आएगा 1,50,000। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा वेजिस अकाउंट डेबिट में, बट वेजिस हमने प्रिपेयर नहीं किया है और फुल्ली एब्जॉर्ब, तो वो वेजिस क्लोज करके ट्रांसफ़र टू WIP, तो टू वेज कंट्रोल अकाउंट आएगा 1,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, तो फैक्ट्री ओवरहेड पेड, तो यहाँ पर आएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 90,000। और सी एब्जॉर्ब का अमाउंट अलग है ना 88, तो इसका सेकेंड इफेक्ट मैं रफ में यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर अकाउंट बना देता हूँ। रफ में फैक्ट्री ओवरहेड में इधर आएगा टू CLC 90,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड, तो सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड पेड, तो यहाँ पर आएगा बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 32,000। इसका भी मैं रफ में सेलिंग ओवरहेड अकाउंट बना देता हूँ, तो टू CLC 32,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड बोला है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज टू WIP, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज टू WIP, तो WIP में इधर जाएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 88,000। और यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पर आएगा बाय वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट 88,000। नाउ यहाँ पर जो अंडर एब्जॉर्ब है ना ये 2,000, दिस विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग P&L में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो कॉस्टिंग P&L में यहाँ पर आएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 2,000 और ये अंडर एब्जॉर्ब। सिमिलरली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकवर्ड 31,000 है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र करते। नाउ सी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मैं रफ में बना देता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा टू सेलिंग ओवरहेड 31,000 और सेलिंग ओवरहेड में आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 31,000। दो इफेक्ट। नाउ यहाँ पर इसमें भी देखें तो 1,000 अंडर एब्जॉर्ब है, ये जाएगा कॉस्टिंग P&L में, कॉस्टिंग P&L सेलिंग ओवरहेड टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,000। ठीक है। नाउ सेल्स दिया है, तो सेल्स का एंट्री CLC अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो CLC में जाएगा टू सेल्स अकाउंट 5 लाख और कॉस्टिंग P&L में सेकेंड इफेक्ट उसका दे देते, डायरेक्ट सेल्स अकाउंट क्लोज करके आएगा 5 लाख। नेक्स्ट पेज पे देखें तो स्टॉक ऑफ WIP एट द एंड, तो क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। WI का क्लोजिंग बैलेंस है 60,000, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000।
ठीक है, डन। नाउ क्लोजिंग के लिए अपने को ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। पहले हम लोग एक्सपेंस ओवरहेड का अकाउंट क्लोज करेंगे, वेज कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, क्लोजिंग बैलेंस अंडर या ओवर एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। तो यहाँ पर देखो फैक्ट्री ओवरहेड मैंने ऑलरेडी कर दिया है, सेलिंग ओवरहेड भी कर दिया है। सेकेंड लेवल पे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंड लेवल पे हम लोग स्टॉक का ट्रांसफ़र करते हैं, स्टोर्स लेजर, WIP और फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर स्टोर्स का करेंगे। सी डेबिट का टोटल है 1,82,000 और क्रेडिट का टोटल है 1,45,000। तो डेबिट ज़्यादा है 1,82,000, 182। यहाँ पर डिफरेंस निकला 37,000। नाउ सी बेस्ड ऑन यहाँ पर जो डेटा दिया है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, परचेस एंड ट्रांसफ़र, तो ये रिटर्न हो गया CLC अकाउंट, ये रिटर्न हो गया, परचेस रिटर्न है ये। तो CLC में यहाँ पर जाएगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 37,000। WIP का क्लोजिंग करते, डेबिट का टोटल ज़्यादा है 3,75,000, 3,75,000। तो यहाँ पर डिफरेंस आया 3,15,000 और ये हो गया फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, और ये जाएगा फिनिश गुड्स में टू वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट 3,15,000। फिनिश गुड्स का हम लोग अकाउंट टोटल करेंगे 3,40,000, 3,40,000। तो यहाँ पर डिफरेंस आया 3 लाख। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिनिश गुड्स और 3 लाख, इसको टोटल करेंगे हम लोग। तो दिस विल बी ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग P&L 3,31,000 और ये कॉस्टिंग P&L में यहाँ पर जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये कैसे आया? तो फिनिश गुड्स से 3 लाख और सेलिंग ओवरहेड 31,000, ऐसा करके 3,31,000। $3,31,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। अभी फाइनली हम लोग कॉस्टिंग P&L क्लोज करेंगे और अपने को डिफरेंस अमाउंट मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 5 लाख, 5 लाख, और ये माइनस किया 331, 2,000 और 1,000, 3,36,000 माइनस किया तो वी गेट नेट प्रॉफिट मिलेगा। ये इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 1,66,000, ये नेट प्रॉफिट है। और इधर CLC में यहाँ पर बाई कॉस्टिंग P&L अकाउंट 1,66,000, इसको टोटल करेंगे हम लोग। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 6,87,000, 6,87,000 माइनस ये 5,37,000 किया तो वी गेट डिफरेंस ऑफ 1,50,000 और ये होगा बैलेंस कैरीड डाउन। सी इफ वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का बैलेंस है 50,000, WIP का बैलेंस है 60,000
और फिनिश गुड्स का 40,000 है ना, 50, 60 और 40, 1,50,000 डेबिट में और CLC अकाउंट क्रेडिट में 150 ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ओवर, डन।